Hello everyone and welcome to lecture on structures in C. In this video lecture हम देखेंगे कि structure क्या होता है, what is a structure, need for structures, defining and declaring structures and some examples of structure. So this is the concept video. तो इसमें हम सिर्फ concept देखेंगे, example हम दूसरे इसमें लेंगे. इस यहाँ पर जो एग्जाम्पल है इसमें लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स आपको दिए गए हैं अलग अलग एग्जाम्पल स्ट्रक्चर के लिए जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो. सो चलिए शुरुआत करते हैं कंसेप्ट वीडियो को. सबसे पहले हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट इज़ अ स्ट्रक्चर. सो अ स्ट्रक्चर इन सी इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप दैट अलाउज यू टू ग्रुप वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स अंडर सिंगल नेम. ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, स्ट्रक्चर इन सी एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है. अभी जैसे कंपाइलर को स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स कौन से होते हैं, इंटीजर होता है, फ्लोट होता है और कैर होता है. दीज आर ऑल द स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स. ठीक है, जैसे हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शंस देखे थे, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, उसी तरह दिस इज़ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप. हम अपना खुद का भी एक डेटा टाइप बना सकते हैं. ठीक है, दैट अलाउज यू टू ग्रुप वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, यानी एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का, दो वेरिएबल फ्लोट टाइप के, एक वेरिएबल कैर टाइप का, ऐसे आप उसको ग्रुप भी कर सकते हो. इट इज़ अ वे टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज रिलेटेड डेटा लॉजिकली एंड एफिशिएंटली. अभी रिलेटेड डेटा यानी क्या, रिलेटेड डेटा का मतलब है सपोज कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट रिलेटेड कौन सा डेटा है, तो स्टूडेंट रिलेटेड नेम डेटा है, नेम एक वेरिएबल हो गया. फिर स्टूडेंट रिलेटेड एज एक हो गया, फिर उसका मार्क्स एक हो गया, फिर उसके बाद हाइट वेट हो गया, उसका डेट ऑफ बर्थ हो गया, एड्रेस हो गया. ये सभी स्टूडेंट रिलेटेड है. ठीक है, सो हम क्या करेंगे, ये सारा रिलेटेड डेटा जो है हमको लॉजिकली एंड एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं. कैसे करते हैं हम देखेंगे आगे में. सो अ स्ट्रक्ट कीवर्ड इज़ यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो ये स्ट्रक्ट करके कीवर्ड है. कीवर्ड यानी क्या, कीवर्ड यानी जिसका मतलब कंपाइलर को ऑलरेडी पता होता है. जैसे इंट एक कीवर्ड है, फ्लोट कीवर्ड है, ठीक है, ब्रेक कीवर्ड है, केस करके कीवर्ड है, वॉइड कीवर्ड है. उसी तरह स्ट्रक्ट करके एक कीवर्ड है जिसका मतलब कंपाइलर को ऑलरेडी पता होता है. अगर आप टर्बो सी में देखोगे तो ये इसका कलर वाइट कलर में आप दिखेगा आपको ये कीवर्ड. ठीक है, सो द स्ट्रक्ट कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो द आइटम्स इन द स्ट्रक्चर आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स. अभी आपने जो वेरिएबल लिखे थे जैसे नेम हो गया, फिर एज हो गया या मार्क्स हो गए, ये सारे स्ट्रक्चर वेरिएबल्स एक स्ट्रक्चर है. स्ट्रक्ट करके हम डिक्लेयर करेंगे उसको. स्ट्रक्ट सपोज स्टूडेंट है, स्टूडेंट का आप डेटा लॉजिकली ग्रुप करना चाहते हो तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट के अंदर, इसके अंदर नेम एक वेरिएबल मेंबर है, एज एक मेंबर है. तो ये स्ट्रक्चर के अंदर जो भी वेरिएबल्स रहेंगे हम उसको मेंबर्स बोलेंगे, स्ट्रक्चर के मेंबर्स. ठीक है, सो आइटम्स इन द स्ट्रक्चर आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स एंड दे कैन बी ऑफ एनी वैलिड डेटा टाइप. यानी जो कंपाइलर को ऑलरेडी पता है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, ये उस टाइप के रहेंगे, वैलिड डेटा टाइप. ठीक है, सो मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर एक्सेस्ड बाय अ डॉट ऑपरेटर. ठीक है, मान के चलो एक ऐसा स्ट्रक्चर यानी एक सपोज घर है आपका. ठीक है, तो एक उसी घर में ये स्टूडेंट नाम का एक सपोज आपने स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम है एस फॉर एग्जांपल. और इसके अंदर आपने वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है स्टूडेंट का नाम, फिर उसके बाद उसका एज, फिर उसके बाद उसका CGPA लाइकवाइज. ठीक है, तो मान के चलो यहाँ पर एक डोर है एंड देयर इज़ अ की होल. ठीक है, सो ये
मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर, अभी ये घर के अंदर जाने के लिए आपको एक चाबी की ज़रूरत पड़ेगी, उसी तरह स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए आपको एक चाबी की ज़रूरत पड़ेगी। वो चाबी का नाम है डॉट ऑपरेटर। अभी मुझे एक्सेस करना है सपोज़ स्टूडेंट का नेम, तो मैं कैसे एक्सेस करूँगा? सबसे पहले मैं घर का नाम लिखूँगा या रूम का नाम लिखूँगा, दैट इज़ एस, जो कि मेरा स्ट्रक्चर का नाम है, स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम है। और उसके बाद मैं एक डॉट ऑपरेटर लगाऊंगा, डॉट दूंगा, उसके बाद मैं लिखूंगा नेम, तो मैं मुझे आई कैन एक्सेस स्टूडेंट का नाम। फिर मुझे मान के चलो इसको कोई वैल्यू देना है, तो एस डॉट एच इज इक्वल्स टू 10 आपने लिख दिया सपोज, तो वो स्टूडेंट की एज हो जाएगी 10। ठीक है, यही आप स्कैनएफ फंक्शन से भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आप नॉर्मली लिखते हो स्कैनएफ फंक्शन। तो सपोज CGPA आपको स्कैनएफ फंक्शन से करना है, तो क्या लिखोगे आप? printf एंटर CGPA, और नीचे में लिखोगे %f, स्कैनएफ के अंदर %f डबल कोट के अंदर आ जाएगा ये, कॉमा दोगे $s डॉट CGPA, तो यानी ये वैल्यू CGPA के अंदर चली जाएगी जिसका नाम है s। ठीक है, तो इस प्रकार हम एक्सेस कर सकते हैं सारे स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को यूजिंग डॉट ऑपरेटर। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट। अभी इसकी नीड क्या है स्ट्रक्चर की, हमको क्यों ग्रुप करना है लॉजिकली सिमिलर डेटा। ठीक है, तो ये विदाउट स्ट्रक्चर भी हो सकता है, बट द प्रोसेस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो द नीड फॉर स्ट्रक्चर इन C arises from the limitation of primitive data types, that is integer, float, character, and arrays which can store only a single type of data। जैसे मान के चलो आपने एक एरे बनाया हुआ है कैरेक्टर नेम का। ठीक है, अभी ये सिर्फ स्ट्रिंग डेटा ही स्टोर कर सकता है, कैरेक्टर डेटा ही स्टोर कर सकता है। इंटीजर एरे बनाया आपने रोल नंबर का, तो इट कैन ओनली स्टोर 50 इंटीजर्स। आपने अगर फ्लोट एरे बनाया मार्क्स का, तो यू कैन स्टोर ओनली 50 मार्क्स। ठीक है, but you cannot store multiple data types simultaneously, right? So इसीलिए what is done, एक स्ट्रक्चर करके कोई स्पेशल डेटा टाइप बनाया है जिसमें आप बोलते हो इंटीग्रेटेड डेटा टाइप, जिसमें आप सब कुछ ले सकते हो एक साथ में। ठीक है, अभी विदाउट स्ट्रक्चर अगर आपको ये इम्प्लीमेंट करना है तो कैसे करोगे? आप सिंपली वॉइड मेन लिखोगे, फिर कैरेक्टर का नेम एरे बनाओगे 50/20। अभी ये 50/20 क्या करेगा? ये 50/20 का मैट्रिक्स बनाएगा। ठीक है, और इसमें हर एक लेटर ऐसा डालेगा। सपोज आपको कुछ लिखना है रोहित करके, सो R इधर आएगा, O इधर आएगा, H इधर आएगा, I इधर आएगा, T इधर आएगा, लाइक वाइज। ठीक है, तो ये ऐसा एरे बनेगा। बट वेयर एज, ठीक है, उसके बाद आपने इंटीजर एरे बनाया 50 रोल नंबर का, 50 रोल नंबर इसमें आ जाएंगे। फिर आपने फ्लोट मार्क्स बनाया, ये इसमें आ जाएगा। बट अभी ये मार्क्स तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के हैं, तो आपको 5 अलग अलग एरे बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यू कैन डू दिस, बट ये कैरेक्टर जब आप करते हो, इन दैट केस इट बिकम्स अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, क्योंकि ये वो समझने में बहुत डिफिकल्ट जाता है कि क्या प्रिंट करेगा वो। इसलिए यू कैन सी द स्ट्रक्चर को डिफाइन कैसे करते हैं। स्ट्रक्ट कैसे डिफाइन हुआ है? स्ट्रक्ट कीवर्ड से स्ट्रक्ट आप डिफाइन कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो। स्ट्रक्ट है जिसका नाम है स्टूडेंट, जिसके आपने अंदर में 3 वेरिएबल बना लिए, कैरेक्टर, नेम, जिसमें आप 50 लेटर तक नेम स्टोर कर सकते हो, फिर रोल नंबर करके बनाया और मार्क्स करके बनाया। ठीक है, तो ऐसा विथ स्ट्रक्चर से आप कर सकते हो। और इसका एरे हम मेन में बनाएंगे अलग से, हम जब प्रोग्राम सॉल्व करेंगे तब देखेंगे कि इसका एरे कैसे बनता है। ये तो आपने स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दिया, यानी ये स्ट्रक्चर स्टूडेंट के अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन अपने को कलेक्ट करना है। हमको कलेक्ट करना है नेम, हमको कलेक्ट करना है रोल नंबर, हमको कलेक्ट करना है मार्क्स। तो ये 3 चीज़ें हमको कलेक्ट करनी है, राइट। अभी देखेंगे आगे, अभी ये चलेगा कैसे देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। अभी सेम मैंने एक प्रोग्राम लिख दिया है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि डिफाइनिंग और डिक्लेयरिंग स्ट्रक्चर कैसे करते हैं। सो अभी मैंने जो लिखा था स्ट्रक्ट इज़ अ कीवर्ड, स्टूडेंट ये उसका नाम हो गया, तो ये पूरा डेटा टाइप हो गया यूज़र डिफाइंड। ठीक है, फिर उसके बाद आपने इसमें एक कैरेक्टर एरे ले लिया है, नेम ऑफ 20 लेटर स्टोर कर पाएगा, ये 20 कैरेक्टर स्टोर कर पाएगा। फिर एक रोल नंबर करके वेरिएबल लिया है, फ्लोट CGPA लिया है,
यहाँ पर आपको एरे लेने की ज़रूरत नहीं है, हम एरे करेंगे स्ट्रक्चर वेरिएबल का। जैसे अभी ये स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया, ये याद रखना है हमें कि ये सेमी कोलन ज़रूर देना है। यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख लेने के बाद आपको यहाँ पर सेमी कोलन देना ज़रूरी है, दिस इज़ मैंडेटरी। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। उसके बाद ये लिखने के बाद हम लिखेंगे वॉइड में। फिर अभी क्या किया है, ये जैसे आपने लिखा है यहाँ पर स्ट्रक्चर स्टूडेंट, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, तो ये पूरा एज इट इज़ इधर हो गया। जैसे आप लिखते हो इंटीजर एस, ठीक है, इंट आपका क्या है, अभी लाइब्रेरी का डेटा टाइप्स है जो कंपाइलर को पता है ऑलरेडी क्या है, तो उसी समान आपको ये पूरा का पूरा लिखना है स्ट्रक्ट स्टूडेंट। ठीक है, तो अभी एस ये जो लिखा है आपने स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस, तो एस को बोलोगे आप स्ट्रक्चर वेरिएबल। एस क्या हो गया, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर का वेरिएबल हो गया जिसके अंदर में नेम है, रोल नंबर है और सीजीपीए है। स्ट्रक्चर वेरिएबल, ठीक है, इट इज़ एन इंटीग्रेटेड डेटा टाइप, कंबाइंड डेटा टाइप, मिक्स डेटा टाइप। सो एक ही एस के अंदर, एक ही वेरिएबल के अंदर आपने 3 वेरिएबल को स्टोर किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, ये हो गया स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, फिर कर रहे हो आप प्रिंट एफ, एंटर नेम, रोल नंबर एंड सीजीपीए। फिर जैसे नॉर्मली करते हो वैसे ही करना है, %s नेम के लिए, %d रोल नंबर के लिए, %f सीजीपी के लिए, कॉमा देके $s डॉट नेम। मैंने बताया था पहले भी, रूम है अगर कोई, ठीक है, जिसका नाम है s, इसके अंदर ही आपने लिखा हुआ है नेम, तो इसको एक्सेस करने के लिए s डॉट नेम। मान के चलो आपने 2 वेरिएबल बनाए, s एंड सपोज b। ठीक है, तो b जैसे बनाते हो आप, कैसे बनाओगे b, स्ट्रक्ट स्टूडेंट s कॉमा b, ऐसा आप बनाओगे, तो एक s बन गया, एक b बन गया। तो b का अगर आपको एक्सेस करना है तो b डॉट नेम करना पड़ेगा, s का अगर एक्सेस करना है तो s डॉट नेम करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा वेरिएबल आपको एक्सेस करना है उसके हिसाब से आपको डॉट ऑपरेटर यूज़ करना है। तो मैंने अभी यहाँ पर एक ही बनाया है और स्ट्रक्चर वेरिएबल, तो इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ s डॉट नेम ही करूँगा, फिर s डॉट रोल कॉमा %s डॉट सीजीपीए। जो पहले आप नॉर्मली लिखते थे डायरेक्टली एंड नेम एंड रोल नंबर एंड सीजीपीए, अभी आपको स्ट्रक्चर का वेरिएबल डॉट सीजीपीए करना है। और सिंपली जैसे आप पहले प्रिंट करते थे वैसे ही प्रिंट करना है, सिर्फ एम्परसेंड हट जाएगा यहाँ पे, प्रिंट एफ नेम इक्वल्स टू %s, रोल नंबर इज इक्वल्स टू %d एंड सीजीपीए इज इक्वल्स टू %f। और प्रिंट क्या करोगे, एस के अंदर का नेम, एस के अंदर का रोल, एस के अंदर का सीजीपीए। ठीक है, तो जैसे ही आपने ये किया है, सिंगल वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टूडेंट का डेटा स्टोर होगा और प्रिंट होगा। अभी एक ही स्टूडेंट का डेटा तो हमको नहीं लगेगा, हमको रियल लाइफ एप्लीकेशन में हमेशा 60 स्टूडेंट का डेटा लगेगा, 180 स्टूडेंट का डेटा लगेगा, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, उसके हिसाब से आपको डेटा लगेगा। तो अभी इसी को हम कैसे करेंगे देख लेते हैं। यही इसको हम बोलेंगे एरे ऑफ स्ट्रक्चर। इसके पहले आपने देखा है इंटीजर एरे, कैरेक्टर एरे, फ्लोट एरे, तो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। वैसे ही हमने अभी क्या किया, यहाँ पर हमने एरे बनाया 60 बच्चों का, 60 लिखा है इसलिए 60 बच्चे का एरे बन गया। ऊपर का कुछ भी चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो ये एरे बन गया। फिर आप नॉर्मली लिखोगे, जैसे आप इंटीजर एरे, फ्लोट एरे में एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आपको फॉर लूप लगता है, सिमिलरली एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स वेरिएबल के लिए भी आपको फॉर लूप लगाना है। तो जैसे ही आपने लिखा है प्रिंट एफ एंटर नेम, रोल नंबर एंड सीजीपीए ऑफ 60 स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 60, i प्लस प्लस, और स्कैन एफ लिखा है %s, %d, %f। अभी क्या लिखा है %, जैसे आप नॉर्मल एरे एक्सेस करते हो, a ऑफ i ऐसा। अभी वहाँ पे s ऑफ i डॉट नेम, यानी अभी क्या हो गया, एक घर है मान के चलो जिसके अंदर में बहुत सारी रूम्स है, 60 रूम्स है एक स्कूल के अंदर में, नॉट घर, आप मान के चलो ये एक कॉलेज है, कॉलेज के अंदर अलग अलग रूम्स है। ठीक है, रूम्स में पहली रूम है s ऑफ 0, s ऑफ 0 यानी स्टूडेंट नंबर 1, तो उसके अंदर क्या है, नेम, रोल नंबर और सीजीपीए। तो अभी क्या करना है हमको, s ऑफ 0 डॉट नेम। ठीक है,
एस ऑफ ज़ीरो डॉट रोल, एस ऑफ ज़ीरो डॉट CGPA। बट अभी हम ऐसे 60 लोगों के लिए तो नहीं लिख सकते, इसीलिए हमने क्या किया है, फॉर लूप यूज़ किया है। तो सिंपली उसके जगह हमने आई वेरिएबल को लिख दिया, यानी आई जैसे जैसे चेंज होते जाएगा वैसे वैसे आपको वो हर स्टूडेंट के लिए पूछते जाएगा। स्टूडेंट 1 का डालो, 2 का डालो, 3 का डालो, ऐसे स्टूडेंट 60 का डालो, ऐसे आपको वो पूछते जाएगा फॉर लूप में। ठीक है। सो सिमिलरली इसी इसको आपको प्रिंट करने के लिए सिंपली आपको एम्परसेंड वहाँ से हटा देना है ये वाला, और यहाँ पे नॉर्मली एस ऑफ आई डॉट नेम, एस ऑफ आई डॉट रोल एंड एस ऑफ आई डॉट CGPA ऐसा लिख दोगे तो एरे ऑफ स्ट्रक्चर 60 लोगों के लिए, 60 लोगों के लिए जिसका नेम, रोल नंबर, CGPA स्टोर कर लेगा एंड डिस्प्ले कर देगा। तो इसमें क्या हुआ, हमने सारा स्टूडेंट का जो स्टूडेंट रिलेटेड जो डेटा था उसको हमने ग्रुप कर दिया, क्लब कर दिया और एक स्ट्रक्चर बना लिया, और वो स्ट्रक्चर का नाम हमने दिया स्टूडेंट। ठीक है। तो इसी प्रकार ये आपने लॉजिकली भी ग्रुप कर दिया डेटा को, और ये प्रोग्राम दिखने में भी आसान लगता है और समझने में भी आसान लगता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ठीक है। सो आई होप ये स्ट्रक्चर क्या है आपको समझ में आ गया है। इसके ऊपर के हम एग्जांपल्स भी लेंगे, ये सिर्फ कंसेप्ट वीडियो था, एक नॉर्मल वाला था आपका, दिस इज़ अ सिंगल स्टूडेंट। ठीक है। यहाँ पर ये स्टूडेंट सिर्फ सिंगल स्टूडेंट है, और यहाँ पर आपने एरे ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल्स बनाया है 60 स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया हुआ है। ये मैंने कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स डाले हुए हैं, आप खुद से इसको ट्राई करो। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं ये कुछ इसमें के कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे, जैसे मान के चलो ये और ये सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। रिमेनिंग प्रॉब्लम्स यू कैन ट्राई ऑन योर ओन। ठीक है। सो कुछ डिफ़िकल्टीज होंगी तो आप कमेंट में डाल सकते हो या मुझे पूछ सकते हो। ठीक है। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब। ठीक है। सो हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।